नमस्कार साथियों। आज मैं एक लेटेस्ट पेपर जो हाल ही में 29 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था, जिसका सॉल्व पेपर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ LAP कैन बी इनकैश्ड इन केस ऑफ रिजिग्नेशन इज। रिजाइनेशन में मैक्सिमम LAP कितना इनकैशमेंट करा सकते हैं? तो 150 डेज। तो कितना दिनों का करा सकते हैं? 150 डेज। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, 150 डेज। अगर नॉर्मल पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ LAP कैन बी इनकैश्ड आफ्टर रिटायरमेंट, तो 300 डेज हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमम अगर LAP इनकैशमेंट पूछे तो 300 डेज, और मैक्सिमम नंबर ऑफ LAP कैन बी इनकैश्ड इन केस ऑफ रिजिग्नेशन, तो इसका आंसर 150 डेज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, रेलवे पेंशन फॉर रेलवे सर्वेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन। रेलवे पेंशन रेलवे सर्वेंट के लिए कब इंट्रोड्यूस हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यह 16 नवंबर 1957 में यह हुआ था। इसलिए इसका आंसर 2 का ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पे एलिमेंट of running staff shall include with the basic pay for calculation of pensionary benefit। तो पेंशनरी बेनिफिट में कितना रनिंग स्टाफ को अलाउंस मिलता है, पे एलिमेंट कितना मिलता है? तो यह 55% मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 3 का ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ एनी एम्प्लॉय हैज़ 280 days LAP and 420 days LHAP at the time of retirement, sanction of encashment of leave will be। तो अगर 280 दिन LAP बचा हुआ है और RMC मतलब LHAP 420 डेज बचा हुआ है, तो इनकैशमेंट कितना दिन का होगा मैक्सिमम? तो 280 डेज LAP प्लस 20 दिन LHAP हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर हम लोग जानते हैं कि 300 दिन तक इनकैशमेंट मिलता है, तो 280 डेज तो उसका अपना बचा हुआ है। अब बचा 20 डेज, तो 20 डेज LHAP मिलेगा। ये नहीं कि हाफ पैसा मिलेगा। 40 डेज इसमें 420 दिन LHAP है, तो लोग उसको 40 डेज जोड़ देते हैं। जी नहीं, आप उसको 280 में 300 घटा देंगे तो 20 बचेगा, वही 20 डेज LHAP का पैसा मिलेगा। इसलिए 4 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज़ नॉट डन। कौन सा कैटेगरी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है? तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, ग्रुप बी। ग्रुप बी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, इसलिए 5 का बी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट पे लेवल इन द रेलवे इन 7 CPC। तो 7 CPC में कितना पेमेंट मतलब कितना पे लेवल है? तो हाईएस्ट पे लेवल 7 CPC में अगर रेलवे का पूछे तो 17 मारिएगा, 17। अगर रेल इसमें वर्ड नहीं रहे तो 18 मारिएगा। तो इसमें पूछा गया रेलवे, तो इसलिए 17 हो जाएगा। अगर रेलवे हटा दिया जाए और हाईएस्ट पे लेवल पूछा जाए तो 18 हो जाएगा। रेलवे पूछा जाए तो 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर, नो रेलवे सर्वेंट शैल एक्सेप्ट एनी गिफ्ट
एज पर रूल डैश ऑफ रेलवे कंडक्ट रूल। तो गिफ्ट किस रूल से संबंधित है, ऐसे समझिए। तो गिफ्ट जो होता है वह 13 रूल 13 में बताया गया है। गार्ड साहब फार्मूला याद रखिएगा, गार्ड में GD लिखाता है शॉर्ट में, तो GD हो गया गार्ड, तो G4 हो गया गिफ्ट। 13 नंबर गार्ड को अपनी याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। 13 नंबर गार्ड साहब को आप याद रख लीजिए अपना बोल चाल में भी, लैंग्वेज में। 13 नंबर गार्ड साहब को जब भी गार्ड साहब याद आए तो 13 नंबर याद रखिएगा। मतलब सर्विस कंडक्ट रूल का G जो है मतलब G4 गिफ्ट, गिफ्ट रूल 13 से है, और D से होता है डॉरी।